दोस्तों, अगर आप मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी को प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए आना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, ये सारी बातें आपको आगे की वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए देखते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखें अगर आप मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ जनसंख्या उस दिन मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज पहुंचने वाली है। लेकिन अगर उतनी जनसंख्या नहीं भी आती है तो भी 5 से 6 करोड़ जनसंख्या तो पक्का पहुंचने वाली है। तो ऐसे में आप भीड़ का क्या हाल होगा, वहाँ पे भगदड़ मचने की भी डर रह सकती है। तो इस बात का यहाँ पे खास आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 12 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी लेकर के ना आए। मीन्स कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ट्रेन में टिकट करा रहे हैं प्रयागराज स्नान के लिए, आप अमृत स्नान का लाभ उठाना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो इसके साथ इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने साथ 12 से 13 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी लेकर के न आए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ सकता है। अनुमान इतना भी लगाया जा रहा है कि 15 से 20 किलोमीटर, क्या कहूँ 25 किलोमीटर तक भी आपको चलना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे थक जाते हैं, बच्चे जिस घूमने की लालच में यहाँ पे आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बीमार हो सकते हैं, उनके पैरों में दर्द हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि 12 साल से छोटे बच्चों का टिकट बिल्कुल भी ना कराएं। और अगर दोस्तों आपने बच्चों का टिकट अपने साथ करा लिया है तो आप भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि आप घाट के बीच में ना जाएं। मीन्स कि आप अपने जो भी नज़दीकी घाट है कोशिश करें, जैसे दशाश्वमेध घाट, हनुमान घाट, राम घाट, या फिर अगर आप अरैल घाट के साइड में है तो घाटों पे ही स्नान करें। थोड़ा कम पुण्य कमाएं, लेकिन बच्चों का खास ध्यान रखें। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स का नंबर जानते हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार का नंबर जानते हैं, या फिर वो खोया पाया केंद्र में जा करके किसी से कॉल करवा सकते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें अपने पेरेंट्स का नंबर नहीं पता होता है, वो कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं पता होता है, तो ऐसे बच्चों के साथ जो है वो ऐसे बच्चों को तो पहली बात आपको लेके ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा छोटे बच्चों को आप भीड़ में लेकर के ना जाएँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहेगी और आपको बच्चों को लेकर के चलना पड़ेगा, तो आप भी थक जाएंगे और आपके बच्चे भी साथ में थक जाएंगे। लेकिन अगर आप लेके बच्चों को आते ही हैं तो साथ में, जैसे कि स्कूल में एक आई कार्ड होता है, तो उस तरीके का आई कार्ड अपने बच्चे के गले में, जिसमें टेलीफोन नंबर, एड्रेस और अपना नाम और कुछ ऐसी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें उसमें लिख दें। या फिर अगर आप ये चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके हाथ पे मार्कर की हेल्प से, जो कि जल्दी इरेज ना हो, इजीली इरेज ना हो, उस वैसे मार्कर से उनके हाथ पे बड़े बड़े अक्षरों में अपना नंबर, अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार का नंबर ज़रूर लिख दें, ताकि अगर किसी को वो बच्चे मिलते हैं तो कम से कम उस नंबर पे कॉल करके वो उन्हें पा सकें। तो अगर आप आई कार्ड नहीं उन्हें पहना सकते हैं तो आप इस तरह का काम ज़रूर करें, जिससे कि आप अपने अपनों से खोने से बच जाएंगे। लेकिन कोशिश यही करें कि आप इतने छोटे बच्चों को लेकर के उस दिन अमृत स्नान के दिन ट्रैवल ना करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए आपको सीधा रास्ता मिल जाता है तो आपको 6 से 8 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो बैरिकेड लगा देते हैं, रास्ते को घुमा देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको 15 से 20 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है। रास्ता कम होता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में बच्चे थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उन्हें भूख लग जाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो झूले वगैरह के लालच में ही आते हैं और उन्हें घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं, जो कि सेक्टर 1 में है। झूला मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 1 में लगा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर भीड़ रहेगी तो हो सकता है कि झूले पे भी आपको जगह ना मिले, या फिर झूले वगैरह भी बंद हो सकते हैं उस दिन। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हैं तो नज़दीकी के जो भी घाट मिल रहे हैं, आप त्रिवेणी संगम में एंटर ना करें, संगम नोज़ में आप ना घुसें, बल्कि आप आसपास का जो भी एरिया है उसमें आप स्नान करें। पांडुलपुर को तो क्रॉस करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस दिन जो है वो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है उस दिन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि पांडुलपुर को क्रॉस करके जो साधु संत होते हैं उनका वो दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि साधु संत जो है वो अमावस्या के दिन और अमावस्या के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक वो लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, तो वो उस दिन वैसे भी किसी से नहीं मिलते हैं। एक बात और कि अगर आप अमृत स्नान या फिर बाकी शाही स्नानों के दिन अगर आप सोचते हैं कि आप संगम स्नान करने के बाद आप यहाँ के आसपास के मंदिर में घूम सकें, जैसे कि बड़े हनुमान जी का मंदिर, अलोपी बाग मंदिर हुआ, या फिर पातालपुरी मंदिर हुआ, अक्षय वट वगैरह का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस दिन बंद रहती हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहती है। इसलिए भगदड़ से बचने के लिए, या भगदड़ ना मचने पाए इस वजह से, ये सारे जो कपाट हैं वो बंद किए जाते हैं।
और यहाँ पे जो बाहरी जो जनता होती है उसे दर्शन के लिए मना कर दिया जाता है। तो अगर आप बच्चों के साथ या फिर खुद भी अगर इन सब जगहों का आप दर्शन करना चाहते हैं तो इसे दर्शन करने के लिए आपको नॉर्मल स्नान, जो बाकी के कॉमन स्नान है, वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। आप अगर शाही स्नान के दिन आएंगे तो ये सारे ही दर्शन नहीं होंगे, बल्कि आप स्नान करके जा सकते हैं। उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो त्रिवेणी संगम में भी स्नान करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का ध्यान रखें, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। महाकुंभ प्रयागराज से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के साथ फिर से नया ब्लॉग लेके जल्दी आऊंगी। लेकिन एक बात पूछती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।